अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डर्मोवेट क्रीम के बारे में। आज मैं डर्मोवेट क्रीम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, इस क्रीम के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस क्रीम की फार्मूलेशन है क्लोबीटासोल। डर्मोवेट क्रीम दो तरह से इस्तेमाल की जाती है। एक तो मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और एक कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम इसके मुकम्मल यूजेस के बारे में बात करेंगे कि डर्मोवेट क्रीम के मुकम्मल यूजेस क्या हैं, इसके कॉस्मेटिक यूजेस भी और मेडिकल यूजेस भी। पहले हम इसके मेडिकल यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो डर्मोवेट क्रीम मेडिकल यूजेस के लिहाज से देखा जाए तो ये डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। स्किन की कोई भी डिसीज़ है, जो जिल्द की बीमारियां हैं, जो कि जिस तरह की आ जाती है, रैशेस वगैरह, डर्माटाइटिस वगैरह, इसके अलावा डिफरेंट एक्यूट डर्माटाइटिस वगैरह, ये तमाम कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। एक्जिमा वगैरह, इसके साथ साथ ये डिफरेंट स्किन के इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फार्मूलेशन है क्लोबीटासोल। क्लोबीटासोल स्वेलिंग और इचिंग वगैरह और रिड्यूस करती है और इन तमाम कंडीशन वगैरह फंगल के इन्फेक्शन को क्योर करती है। ये क्लोबीटासोल बनी है स्किन इन्फेक्शन के लिए। इसमें स्ट्रॉन्ग हाई पोटेंसी स्टीराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। वो मैं वीडियो के एंड में लाजमी आपको बताऊंगा। अगर हम इसके कॉस्मेटिक पर्पज़ की तरफ जाएं, इसको लोग नॉन मेडिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लोग इसको डिफरेंट हैंड वाइटनिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें स्टीराइड हाई पोटेंसी पाया जाता है। इसके ऊपर भी लिखा है टॉपिकल कैपेसिटी स्टीराइड क्रीम है। इसमें हाई पोटेंसी स्टीराइड कोर्टिकोड पाया जाता है। अगर हम इसको अपने हैंड वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हमारे स्किन के पोर्स को ज़्यादा ग्रो करवाएगी। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसलिए इसको हमने स्किन वाइटनिंग में इस्तेमाल ना करें। ये गलत प्रैक्टिस है। जो लोग इसको स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अपनी स्किन पर बहुत गलत असरात पाएंगे। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वो लोग जिनको बहुत मजबूरी हो या स्किन इन्फेक्शन हो वो ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक हाई पोटेंसी स्टीराइड है, डर्मोवेट है। अगर हम बात करें इसके तरीका इस्तेमाल की, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई स्किन प्रॉब्लम है किसी भी हिस्से में, फेस के अलावा, फेस पर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ टॉपिकल यूज़ के लिए है। सिर्फ इसको स्किन के ऊपर ही इस्तेमाल करना है। इस क्रीम को लेकर आपने स्किन के उस हिस्से पर लगाएं जो इफ़ेक्ट है। इसको सब जेंटली रैप करना है और फिर इसको छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिले तो इसको लगाने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। तो 15 मिनट बाद डर्मोवेट क्रीम लगाएं, फिर डर्मोवेट क्रीम अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगी। ये थे इसके फ़ायदे। और अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये स्किन पर माइल्ड रैशेस कर सकती है, स्किन पर जलन वगैरह हो सकती है, स्किन के पोर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने इसको 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।